Hi friends, my name is Adar Singh and I strongly believe in concept of topics. I also give you some tricks and tips. After that, we will solve some questions. Okay friends. Now, what is today's topic? Our today's topic is what is physics. और जो इस सब्जेक्ट को लेके सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट में वो ये कि किसके लिए बेनिफिशियल है। तो माय आंसर इज़ एनडीए, एयरफोर्स, एप कैट, सी डी एस एंड ऑल जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में उनके लिए, साथ ही साथ जी डबल ई, नीट, क्लास 11th एंड ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ऑफ आवर इंडिया. Now today's motivation line. और today's motivation line is no love in air, love in AIR. AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक. हमें ऑल इंडिया रैंक के पीछे भागना है. हमें जो सपना हमने देखा है उसे पूरा करके दिखाना है, चाहे जो कुछ कहे आदमी, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नाउ व्हाट इज़ डिफिनीसन. फिजिक्स की को तो कई सारी डिफिनीसन है. मैनी पीपल से फिजिक्स ये है वो है. But according to me, what is physics? Physics is you. Physics is inside you. If you want to understand physics very easily, then आपको ये मानना पड़ेगा कि या फिर फिजिक्स हो. फिजिक्स आपसे है और आप भी फिजिक्स से ही हो. अंडरस्टैंड फ्रेंड्स. नाउ अगर हम ऑफिशियल डिफिनीशन की बात करें, देन वी कैन से फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ नेचर एंड इट्स फिनोमेना. But this definition we learn in class 7th and 8th. But if we talk about the higher things like a class 11th or other competitive exam, then what we can say? So my answer is this. Physics is a branch of science that deal with nature and events. So what? अब many of you will ask, ये तो previous ही है, इसमें क्या नया है? So my answer is that सब कुछ तो पहले वाला ही रहेगा, बट आपको समझना पड़ेगा ये आखिर है क्या. नेचुरल फिनोमेना. आखिर नेचर क्या है. जब हम बात नेचर की करते हैं तो मैनी ऑफ यू थिंक डैट एक जंगल होगा जहाँ पे झरना बह रहा होगा, जहाँ पे शेर चूहे रहते होंगे. बट फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू साइंस दिस इज़ नॉट अ नेचर, बट नेचर इज़ वॉट अराउंड अस, और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग. जो भी है हमारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग वो सब नेचर है. If we talk about the internet you are using, it is a physics. We use the concept of physics in it. The mobile phone in our hands, the table in you sit, and all around thing what you see, the fan, the TV screens, all the gadgets, all the things is physics, and physics is related to it and the event. Now what is event? Of many of you say that anything that happen is an event, but फ्रेंड्स दिस इज़ अ रॉन्ग डिफिनेशन. हम सब ने एक गलत डिफिनेशन अपने दिमाग में बैठा रखी है. इवेंट क्या है अकॉर्डिंग टू साइंस? एनीथिंग जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता हो. कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता हो उसे हम लोग कहते हैं इवेंट. चाहे हम एशियन टाइम से लेके अभी की बात करें, एग्जांपल देता हूँ. फ़ैन हमारा चल रहा है, इसमें क्या इवेंट है? एनर्जी चेंज हो रही है. काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल रही होगी. ठीक है. मूविंग कार, अब इसमें क्या इवेंट हो रहा है? इसमें भी इवेंट हो रहा है, एनर्जी बदल रही है. चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स की बात हो, किसी भी कॉन्सेप्ट की बात हो, सब में एक कॉन्सेप्ट हमने बना रखा है. इवेंट वो है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी चेंज होती हो. एंड फ्रेंड्स, दिस definition you will get never in your lifetime except then this here. Now what is type of physics? मैंने देखा है स्टूडेंट को, जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फिजिक्स की तो हमें इसके सब ब्रांच याद दिलवाने लगते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, मोशन, डायमेंशन, एटम्स, ये सब. बट बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस इज़ अ रॉन्ग डिफिनेशन जो हम लोगों ने अपने दिमाग में बैठा रखी है. तो इसकी रियल डिफिनेशन क्या होती है ये हम लोग जानते हैं. फिजिक्स दो तरीके से बांटी जा सकती है, एक माइक्रो फिजिक्स और एक माइक्रो फिजिक्स. कौन कौन सी? एक माइक्रो फिजिक्स और एक मैक्रो फिजिक्स. ओके. नाउ व्हाट वी विल सी व्हाट आर दे बोथ. हम स्टार्टिंग करते हैं माइक्रो फिजिक्स की से. माइक्रो फिजिक्स क्या है? अ पार्ट ऑफ फिजिक्स दैट डील विथ
a large body enough that is directly or individually observe and measure. कोई एक ऐसी बड़ी बॉडी जिसे हम लोग डायरेक्टली या फिर इंडिविजुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, जैसे टेबल, fan, chair in you sit, and all the other things. We will see some example of it. The example is motion. कोई भी चीज़ जो मोशन में हो हम उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो चल रही है, और हम स्पीडोमीटर से उसकी स्पीड भी मेजर कर सकते हैं. और सोलर सिस्टम इतना बड़ा है कि हम उसे आराम से देख सकते हैं. ये कई लाइट ईयर्स बड़ा है, कई मिलियंस ट्रिलियंस ईयर तक फैला हुआ है. हम इसे आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं आवर यूनिवर्स. सो इट इज़ अ मैक्रोफिजिक्स. डायनेमिक बॉडी जो डायनेमिक हूँ. थर्मोडायनेमिक्स, हम आराम से ऑब्जर्व करते हैं चेंजेस इन बॉडी. जैसे हम हीट करते हैं तो लिक्विड वाटर चेंज इनटू द गैस. सो वी कैन से वी आर जस्ट ऑब्जर्व प्रॉपरली व्हाट इज गोइंग ऑन. एंड द मैग्नेटिज्म, हम मैग्नेट्स को भी आराम से समझते हैं. नाउ कमिंग टू द व्हाट इज माइक्रोफिजिक्स. बात करते हैं माइक्रोफिजिक्स की. सो वी कैन से that a part of physics that deal with a small bodies that enable to directly or individually observe and measure. कोई ऐसी बॉडी, एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें बॉडी बड़ी छोटी होती है, जिसे हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ना ही हम लोग उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं. एग्जाम्पल एटम्स. एटम्स इतना छोटा होता है, आपको पता ही है कि हम लोग उसे देख नहीं सकते हैं, ना कि हम उसकी डायरेक्ट साइड मेजरमेंट कर सकते हैं, ना कि हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने की स्पीड से किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है. हाँ, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शायद इतना हो. तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. तो हमारा इसका पहला एग्जाम्पल है एटम्स एंड मैटर्स. जी हाँ, एटम्स और मैटर, गैस कैंटिक एंड द न्यूक्लियस. हम न्यूक्लियस को कभी मेजर नहीं कर सकते हैं. हम मेजर कर सकते हैं बट हम उसे प्रिडिक्ट करते हैं उस चीज़ को लेके. ठीक है. नाउ आई एम जस्ट एंडिंग माई सेशन हेयर. थैंक यू ऑल and stay connected for the next video, and I will come soon, and thank you.